हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल पे। और आज हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में क्या कट ऑफ मार्क्स रह सकते हैं, क्या संभावित कट ऑफ मार्क्स रहेगा, ये आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एग्ज़ाम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको दे दूं कि एग्ज़ाम में जो टोटल वैकेंसी आई थी, टोटल वैकेंसी 3,445 पदों के लिए आई थी। और टोटल फॉर्म जो अप्लाई हुए थे वो लगभग 64 लाख से ज़्यादा ही फॉर्म अप्लाई हुए थे। ठीक है। तो 63.5 लाख प्लस, यानी कि 64-65 लाख के आसपास आपको फॉर्म गिरे थे। कितने पोस्ट के लिए? 3,445 पोस्ट। और इसमें से जो कैंडिडेट प्रेजेंट्स रहे थे वो लगभग 30 लाख के आसपास रहे थे। 29 से 30 लाख कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था, लगभग 45 से 48%। तो 50% तो कंपटीशन वहीं ख़त्म हो गया। फिर एग्ज़ाम का लेवल अगर देखा जाए तो इजी बिल्कुल भी नहीं था। एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड लेवल पे एग्ज़ाम का था। और एग्ज़ाम का जो डेट है वो 7 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है। और एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा। ठीक है। और एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन आपको लगने वाला है। फिर देखिए कि एग्ज़ाम में जो आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 मार्क्स थे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो इसमें रीजनिंग के 30, मैथ्स के 30 और जीके जीएस के 40। ठीक है। और कट ऑफ जो है वो जोन वाइज आने वाला है। ठीक है, जोन वाइज कट ऑफ, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, सीबीटी 1 तो हो गया, लेकिन अब सीबीटी 2 में कितने स्टूडेंट चयनित होंगे? तो 15 गुना, 15 टाइम्स। ठीक है। यानी कि 3,445 सीट को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 15 से तो 51,675 बच्चे सेलेक्ट होंगे सीबीटी 2 की परीक्षा के लिए। और वैकेंसी की बात कर ले तो आप देखिए कि जोन वाइज वैकेंसी कहाँ कहाँ पर कितनी है। तो अहमदाबाद में टोटल जो वैकेंसी थी वो 210 थी। ठीक है, जिसमें जनरल 91, ओबीसी 48, ईडब्ल्यूएस 23, एससी एसटी 32 और 16। तो इस तरह से देख सकते हैं आप। अजमेर में टोटल वैकेंसी, ये आरआरबी है, इसको यहाँ पे जो आप समझेंगे ये, क्योंकि ये भर्ती आरआरबी के द्वारा लिया जाता है। तो आरआरबी अजमेर, ठीक है, आरआरबी अहमदाबाद, ठीक है, आरआरबी बेंगलुरु, ये इस तरह से होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आरआरबी अजमेर यानी कि एनडब्ल्यूआर में आ गया ये, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखेंगे आप। तो अहमदाबाद में 210, अजमेर में 71 सीट, बेंगलोर में 60, भोपाल में 58, भुवनेश्वर में 56, बिलासपुर में 152, चंडीगढ़ में 247, चेन्नई में 194, गोरखपुर में 147। वहीं गुवाहाटी में 175 सीट है, जम्मू और श्रीनगर में 147 सीट है, कोलकाता में 452 सीट्स है, मालदा में 12 और मुंबई में 699, सबसे ज़्यादा यहीं पे था। मुजफ्फरपुर में 68, 68, पटना में 16 मात्र, प्रयागराज में 389, रांची में 76, 76, सिकंदराबाद में 89, सिल्लीगुड़ी में 42 और तिरुवनंतपुरम में 112। यानी कि टोटल सीट 3,445। यानी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1,563 सीट, ओबीसी के लिए 762, ईडब्ल्यूएस के लिए 305, एससी के लिए 304 और एसटी के लिए 311। ठीक है, यहाँ पे है। अब देखिए, यहाँ पे कट ऑफ को दो भाग में बांटा गया है, क्योंकि जब आंसर की आएगा उसके बाद मैं आपको एक उचित कट ऑफ जोन वाइज या आरआरबी वाइज बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको दो भाग में बांटा है कि कहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, कहाँ पे कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, तो एक तो है रेड जोन, इसको रीड कर दिया गया है, गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसको रेड जोन है ये। ठीक है, तो रेड जोन में किसको किसको रखा गया और ग्रीन जोन में किसको किसको रखा गया है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो रेड जोन में जो है कि डेंजरस जोन है, यहाँ पे कट ऑफ आपको बहुत ही हाई मिलने वाला है। ये है अहमदाबाद, अजमेर, पटना, भोपाल, भुवनेश्वर, मालदा, रांची, गोरखपुर, कोलकाता, प्रयागराज, सिल्लीगुड़ी और मुजफ्फरपुर। ठीक है, सॉरी, अहमदाबाद, अजमेर,
पटना, भोपाल, भुवनेश्वर, मालदा, रांची, गोरखपुर, कोलकाता, प्रयागराज, सिल्लीगुड़ी, मुजफ्फरपुर। यानी कि अगर आप इस जोन में कहीं भी, किसी ने भी इस जोन में अप्लाई किया है तो याद रखें कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, कट ऑफ बहुत ही हाई रहेगा। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रीन जोन में है तो कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है, नहीं, कट ऑफ वहाँ भी रहेगा लेकिन थोड़ा कम। तो ग्रीन जोन में कौन कौन से आरआरबीज आ रहे हैं, तो ये हैं बेंगलुरु, बिलासपुर, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर। कारण है कि वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा कम थी, मुश्किल से 3,500 वैकेंसी है, और इसमें आप देख रहे हैं कि 30-35 लाख यानी कि 3500 के लिए 35 लाख फॉर्म आपको फाइट हो रहा है। तो कट ऑलरेडी बात है कि ये बहुत ज़्यादा आपको होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे रेड जोन में जो आपको अहमदाबाद, अजमेर, पटना, भोपाल, भुवनेश्वर, मालदा, रांची, गोरखपुर, कोलकाता, प्रयागराज, सिल्लीगुड़ी, मुजफ्फरपुर है, यहाँ पे लगभग कितना मार्क्स आपको लाना पड़ सकता है। तो देख लीजिए रॉ मार्क्स यानी कि अभी बिना नॉर्मलाइजेशन के अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 63 से 67 मार्क्स के बीच में अगर रॉ मार्क्स आपका आ रहा है तो आप याद रखिए आपके चांसेस बन रहे हैं। ओबीसी के लिए आपको 58 से 62 के आसपास आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस हैं तो 56 से 59, एससी हैं तो 53 से 57 और एसटी हैं तो 50 से 54। ठीक है, वहीं अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात हम करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में कट ऑफ जो है +10 तक बढ़ सकता है और वहीं कुछ में +6 तक बढ़ सकता है। ठीक है, तो 6 से 10 मार्क्स तक आपको इसमें कट ऑफ मतलब नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपको बढ़ने की संभावना रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं ग्रीन जोन में। ग्रीन जोन में कौन कौन से हैं? बेंगलुरु, बिलासपुर, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, गुवाहाटी और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर देखें तो रॉ मार्क्स आपको कितने लाने पड़ सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी है तो 58 से 62 नंबर में आप CBT 2 के लिए सेलेक्ट हो पाएंगे। ओबीसी है तो 54 से 58 तक, ईडब्ल्यूएस 51 से 55, एससी 50 से 53 और एसटी 48 से 52। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आप ग्रीन जोन में इन अगर आरआरबीज में हैं तो आपको सिलेक्शन यानी कि CBT 2 में आपको जाने का मौका मिलेगा। और वही नॉर्मलाइजेशन +10 से +6 तक यानी कि 6 से 10 नंबर तक आपको कट ऑफ यहाँ पे बढ़ने को, नॉर्मलाइजेशन में कट ऑफ 10 मतलब कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो यही है आपको वैकेंसी आरआरबी के लिए और यही है संभावित कट ऑफ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे बताइए और आपके रॉ मार्क्स कितने बन रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कौन सा शिफ्ट, कौन सा डेट बताइए। और जल्दी ही आंसर की आने के बाद जैसे ही आंसर की आता है मैं फटाक से आपको एक और कट ऑफ लेके आऊँगा जो कि संभावित नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।